हेलो डियर स्टूडेंट्स, अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए एक नई टॉपिक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जिसको माइकल फैराडे के द्वारा, फिजिस्ट माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बताया। क्या बताया इन्होंने? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में कहा जा रहा है कि इसमें द इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड इन ए कॉइल और लूप बाय मूविंग ए मैग्नेट टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द कॉइल। इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग किसी कॉइल या लूप में जनरेट कर सकते हैं। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी को किसी कॉइल या लूप में जनरेट किया जा सकता है। कैसे? तो कहा गया बाय मूविंग ए मैग्नेट, किसी मैग्नेट को मूव करा के टुवर्ड्स द कॉइल और अवे फ्रॉम द कॉइल। किसी मैग्नेट को किसी कॉइल के टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द कॉइल यदि मूव कराएं तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जा सकता है। फिर कहा जा रहा है द मोशन ऑफ ए मैग्नेट विथ रिस्पेक्ट टू कॉइल इंड्यूस एन ईएमएफ। जब मैग्नेट को मूव कराएंगे कॉइल के राउंड में, जब मैग्नेट को कॉइल्स की तरफ मूव कराते हैं तो कहा गया है कि इंड्यूस एन ईएमएफ, तो एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस हो जाता है। इंड्यूस एन ईएमएफ, एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस हो जाता है अक्रॉस द एंड्स ऑफ कॉइल। कहाँ पे? कॉइल के एंड्स के, मतलब उस कॉइल के बीच में एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस हो जाता है, ड्यू टू विच करंट फ्लो द क्लोज्ड सर्किट, और जिसके कारण उस क्लोज्ड सर्किट में करंट फ्लो करने लगता है। जिसके कारण उस क्लोज्ड सर्किट में करंट फ्लो करने लगता है। करंट प्रोड्यूस इज नोन एज इंड्यूस्ड करंट्स, और वह जो करंट फ्लो करने लगा उस क्लोज्ड सर्किट में, वो करंट क्या कहलाता है? इंड्यूस्ड करंट कहलाता है। एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इस फिनोमेना को क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। ठीक, तो चलिए आगे समझते हैं कि कैसे कॉइल को, कैसे मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव कराने पर या अवे फ्रॉम द कॉइल मूव कराने पर कैसे करंट अक्रॉस द एंड्स ऑफ कॉइल प्रोड्यूस होगा, कैसे इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा, और क्या होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना। तो आगे बढ़ने से पहले क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ना किए बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं और ये एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे डिफरेंट तरीके से हम इंड्यूस्ड करंट को किसी कॉइल के क्रॉस प्रोड्यूस। आगे जो है कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को प्रोड्यूस करते हैं। मैग्नेट को टुवर्ड्स द कॉइल या अवे फ्रॉम द कॉइल ले जाने पे कैसे करंट इंड्यूस होगा, इस चीज को समझते हैं। देखिए, पहली स्थिति में, पहली कंडीशन में, जब किसी मैग्नेट को कॉइल के टुवर्ड्स, कॉइल की तरफ मूव कराएंगे तो इससे जो प्रोड्यूस होने वाले जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट होते जाते हैं। ठीक है, मीन्स जैसे जैसे मैग्नेट कॉइल की तरफ आएगा तो इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज आएगी, मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा। कटिंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इंक्रीज, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट टू ईच अदर। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्या करेंगे? कट करती हुई दिखाई देंगी। मीन्स देयर इज ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, उनके मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, जिसके कारण इसमें एक इंड्यूस्ड करंट, एक करंट इस कॉइल में सेटअप हो जाएगा। और करंट सेटअप कैसे पता चलेगा? इस गैल्वेनोमीटर की निडल से। इसमें गैल्वेनोमीटर की निडल क्या हो जाएगी? जब कॉइल की तरफ मैग्नेट को रोटेट कराएंगे तो गैल्वेनोमीटर की निडल राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है। गैल्वेनोमीटर की निडल क्या होती है? वो राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है, विच शो द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूस्ड करंट को शो करता है। दूसरी चीज, एक तो ये हुआ कि चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स। दूसरा काज का इस तरह से बताते हैं कि जब मैग्नेट को कॉइल की तरफ लाते हैं तो इस कॉइल में जो रोटेट करने वाले हैं, मीन्स कॉइल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो सभी इलेक्ट्रॉन्स इस मैग्नेट से अट्रैक्ट होकर एक दिशा में, एक डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। सभी इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। और जब सभी इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन सेम हो जाता है, एक
डायरेक्शन में सभी इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो उसमें इंड्यूस्ड करंट में अमाउंट ऑफ करंट क्या हो जाती है, प्रोड्यूस हो जाती है। और जो अमाउंट ऑफ करंट इस कॉइल के क्रॉस सेटिट हो जाती है क्रॉस द एंड्स ऑफ कॉइल, उस करंट को कहते हैं क्या, इंड्यूस्ड करंट। फिर दूसरी स्थिति में जब इस कॉइल को, मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव कराते हुए लाया गया, अब कॉइल में मैग्नेट को प्लेस करा दिया गया, तो देयर इज नो चेंज इन देयर मैग्नेटिक फ्लक्स, देयर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो कह रहा है कि इनके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में कोई चेंज तब नहीं होता। मीन्स जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट की रहती है वही कट की जाती हैं, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कटिंग की संख्या में कोई बदलाव नहीं होता है। मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं होता है, जिसके कारण गैल्वेनोमीटर की नीडल 0 पॉइंट तक जाती है। गैल्वेनोमीटर की नीडल क्या जाती है, 0 पॉइंट तक जाती है। मीन्स नो अमाउंट ऑफ इंड्यूस्ड करंट सेटअप अक्रॉस द एंड्स ऑफ कॉइल, कॉइल के क्रॉस कोई अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूस होती हुई नहीं दिखाई देती। क्लियर, आगे समझ आगे। फिर इसी कॉइल को जब अवे फ्रॉम द मीन्स मैग्नेट को अवे फ्रॉम द कॉइल ले जाते हैं तो देयर इज चेंज इन देयर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो इनकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज हो जाएगा। धीरे धीरे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट कर रही थी उनकी संख्या घटती जाएगी। जैसे जैसे मैग्नेट कॉइल से दूर बढ़ाते जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कटिंग टू ईच अदर डिक्रीजेस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो एक दूसरे को कट कर रही थी उनकी संख्या डिक्रीज हो जाएगी, मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, दैट इज देयर इज ए चेंज इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसके कारण उसमें इलेक्ट्रिक करंट में चेंज आएगा। इलेक्ट्रिक करंट में चेंज क्या आएगा, इलेक्ट्रिक करंट रिड्यूस कर जाएगा। मीन्स अक्रॉस द एंड्स ऑफ कॉइल इलेक्ट्रिक करंट रिड्यूस करेगा, और तब उस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर की नीडल क्या होती है, लेफ्ट पॉइंटर की तरफ मूव कर जाती है, लेफ्ट डायरेक्शन में की तरफ क्या कर जाती है, मूव कर जाती है। तो ये क्या है, एक्सप्लेन द डिफरेंट वे ऑफ इंड्यूस्ड करंट, कैसे डिफरेंट तरीके से इंड्यूस्ड करंट को प्रोड्यूस किया जाता है, इसके बारे में डिस्कशन किया गया। अब आगे चर्चा करते हैं कि कैसे इंड्यूस्ड करंट को मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट्स या मैग्नीट्यूड ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर नीडल, गैल्वेनोमीटर की नीडल के डिफ्लेक्शन या मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट को कैसे हम लोग इंक्रीज करते हैं। चलिए इसके बारे में देखते हैं कि कैसे हम लोग चर्चा करते हैं वेज टू इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट, कैसे मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट को इंक्रीज करने के क्या तरीके हैं। ठीक है, या फिर डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर नीडल, गैल्वेनोमीटर नीडल में डिफ्लेक्शन को कैसे इंक्रीज करने के क्या तरीके हैं, गैल्वेनोमीटर की नीडल में कैसे डिफ्लेक्शन को शो किया जा सकता है, इस चीज को हम जानेंगे। ठीक है, ये चीज है। जैसे यहाँ पहली चीज अभी कहा गया है कि मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव कराते हैं या फिर अवे फ्रॉम द कॉइल, तो ये चीज कहा गया है, पॉइंट है कि वे टू इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट को इंक्रीज करने के क्या तरीके हैं। पहला कहा गया बाय इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ मूवमेंट ऑफ मैग्नेट और सोलेनोइड, मैग्नेट के मूवमेंट की स्पीड को इंक्रीज करके या फिर सोलेनोइड की स्पीड को इंक्रीज करके। मतलब मींस दैट मैग्नेट को चाहे सोलेनोइड की तरफ मूव कराया जाए या फिर सोलेनोइड को मैग्नेट की तरफ मूव कराया जाए, तो अक्रॉस द एंड्स ऑफ कॉइल एक करंट इज सेटअप, एक करंट क्या होती है, एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सेटअप हो जाती है। तो वही कहा गया है कि बाय इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ मूवमेंट ऑफ मैग्नेट और सोलेनोइड, मैग्नेट या सोलेनोइड की स्पीड को इंक्रीज करके मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट को इंक्रीज किया जाता है। दूसरी चीज बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल, ये नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल, कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करके हम क्या कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट को इंक्रीज कर सकते हैं। दूसरी चीज बाय इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट, इस मैग्नेट की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करके मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट को इंक्रीज किया जा सकता है। मैग्नेट की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करके मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट को इंक्रीज किया जा सकता है।
तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट को इंक्रीज करने के जो तरीके थे, इन्हीं तरीके के द्वारा हम गैल्वेनोमीटर के निडल में डिफ्लेक्शन को भी इंक्रीज कर सकते हैं। मीन्स यदि क्वेश्चन ये पूछा जाए कि हाउ डू वी इंक्रीज द डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर निडल, तो बाय द फॉलोइंग वेज, इन तरीकों से हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक, ये चीज हुआ। अगली चीज है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। कैसे इस इंड्यूस्ड करंट जो कॉइल के क्रॉस सोलेनाइड के क्रॉस जो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो रहा है, इस इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन को फाइंड आउट करने का तरीका क्या बताया गया है, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल्स। क्या, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल्स। तो क्या है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, चलिए आइए जानते हैं फ्लेमिंग के। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट को हम लोग फाइंड करेंगे कैसे, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल कहता है क्या बच्चों, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के अनुसार कहा गया है कि इफ वी स्ट्रेच forefinger, middle finger and thumb of our right hand. If we stretch forefinger, middle finger, thumb of our right hand such that these are mutually perpendicular to each other. मतलब इनको इस तरीके से स्ट्रेच किया जाए कि ये तीनों फिंगर एक दूसरे के क्या हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। तो कहा गया इफ फोर फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यदि फोर फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, देन द मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो मिडिल फिंगर क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट बताता है। मींस फोर फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, देन द मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो इस तरीके से फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से हम लोग इंड्यूस्ड करंट को के डायरेक्शन को क्या होते हैं, फाइंड आउट करते हैं। फिर से सुनिएगा, इफ यू स्ट्रेच फोर फिंगर, मिडिल फिंगर, थंब ऑफ आवर राइट हैंड such that these are perpendicular to each other, if four finger represent the direction of magnetic field, thumb represent the direction of motion of conductor, then the middle finger represent the direction of induced करंट। तो इस तरीके से डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट को हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो अपनी क्लास में हम लोगों ने जाना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बाबू क्लास को लाइक कर दीजिए, सभी लोग शेयर कर दीजिए, चैनल के सब्सक्राइब ना किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस में ऐसी बेहतरीन क्लासें आपको हम प्रोवाइड कराते रहेंगे आपकी तैयारी के लिए। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए कोई खर्च कोई शुल्क नहीं है चैनल की, और आपको एक बटन को प्रेस करना है, सब्सक्रिप्शन ले लेना है, उसमें आपका भी कोई नुकसान नहीं है। एक तरीके से बस थोड़ा सा आप हमारे लिए उत्साहवर्धन करेंगे, हमको उत्साहित करेंगे, प्रेरित करेंगे कि ऐसी क्लास हम आपको प्रोवाइड कराते रहें। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस में। चलिए फिर मिलते हैं ऐसी छोटी क्लास के साथ, ऐसी बेहतरीन क्लास के साथ अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस में। धन्यवाद बच्चों।